नमस्ते सबको। स्टोरी टाइम विद क्यूरियस ककून पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड में मैं रिद्धि आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आपको पहला एपिसोड पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? अभी कोरोना के चलते आप समय समय पर हाथ धो रहे होंगे, घर का बना शुद्ध खाना खा रहे होंगे और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एक सांप की। आप में से किसको सांप से डर लगता है और किसको सांप पसंद है? अरे, चौंक क्यों रहे हो? सच में दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको सांप पसंद होते हैं। तो आज की हमारी कहानी का जो सांप है वो है बहुत कंफ्यूज्ड है, उदास है, जैसे सोच रहा हो इधर जाऊं या उधर जाऊं, पता नहीं किधर जाऊं। तो अब हमें ये जानना है कि हमारा सांप इस महा कन्फ्यूजन में से निकल पाएगा या नहीं। और इसका जवाब तो हमें कहानी में ही मिलेगा, है ना? तो चलिए सुनते हैं कहानी। हाँ जी, लेकिन इससे पहले बिल्कुल आपके लिए पहेली, ध्यान से सुनिएगा। छिपी हूं मैं आपके अंदर, मेरे है अनेकों रंग। छिपी हूं मैं आपके अंदर, मेरे है अनेकों रंग। है मेरे पास एक जादुई पोटली, है मेरे पास एक जादुई पोटली। जितनी खाली करो भरती जाए उतनी। बताओ मैं कौन हूं? इसका उत्तर हमें मिलेगा कहानी के बाद। तो आज की कहानी है सीधा सादा सर्पी। दोस्तों, इस कहानी को लिखा है राजीव तांबे ने और इसको प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा सादा सर्पी। एक घने जंगल में एक सांप रहता था। नाम था सर्पी। सांपों की टांगे नहीं होती, वे चल नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते। सांपों के पंख नहीं होते, वे उड़ नहीं सकते। एक सीधी रेखा में वे तैर भी नहीं सकते। लेकिन हमारा सर्पी चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, उड़ना चाहता था और सीधी रेखा में तैरना भी चाहता था। वो हर पल यही सोचता रहता था, अगर मेरी टांगे होती तो मैं सीधी रेखा में चल पाता, अगर मेरे पंख होते तो मैं सीधी रेखा में उड़ पाता। लेकिन मैं कितना अजीब हूँ, ना तो सीधे चल सकता हूँ, ना सीधे दौड़ पाता हूँ, ना तो सीधे उड़ सकता हूँ और ना सीधे तैर पाता हूँ। मैं केवल रेंगता हूँ, आड़े तिरछे, जिग जैग। एक दिन सर्पी ने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल उड़ रहे थे, एक भी सीधे नहीं उड़ रहा था। सर्पी सोचने लगा। एक दिन मैदान में दौड़ते भागते हिरण के बच्चों पर सर्पी की नजर पड़ी। नन्हे हिरण इधर उधर दौड़ रहे थे, वे आड़े तिरछे दौड़ रहे थे। उनमें से एक भी सीधी कतार में नहीं दौड़ रहा था। यह देखकर सर्पी फिर सोचने लगा। सर्पी नदी की ओर गया। नदी की मछलियां हिलते हिलाते इधर उधर तैर रही थी। सर्पी वापस सोचने लगा। सर्पी नदी के किनारे बैठा बैठा सोच में डूब गया।
तभी वहां से एक केकड़ा निकला। सर्पी एक और सरक गया। केकड़ा आगे निकल गया, पर वह सीधे नहीं चल रहा था। केकड़े की आधा दर्जन टांगे थी। आधा दर्जन यानी 6 टांगे थी। केकड़े की 6 टांगे थी और फिर भी वह सीधा नहीं चल पा रहा था। सर्पी ने थोड़ा और सोचा। सर्पी ने सोचा कि क्या उसे पंख चाहिए? क्या उसे टांगों से फायदा होगा? कभी आड़े तिरछे और कभी टेढ़े मेढ़े उसकी चाल ऐसी नहीं है। अब सर्पी ने सोचा, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मेरा रेंगना सदा एक जैसा रहता है। मेरा आड़ा तिरछा सरकना हर दिन एक जैसा रहता है। और भला मैं दूसरों की चिंता क्यों करूं? मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। और वो खुश हो गया। तो कैसी लगी आपको कहानी? देखिए, सांप का कंफ्यूजन तो दूर हो गया, लेकिन क्या हम भी कभी कभी ऐसे सवालों में उलझ नहीं जाते? मेरे दोस्त के पास तो ये है, मेरी सहेली के पास तो वो है, मेरे पास नहीं है। या वो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है या बोल सकती है, मेरे घर में तो कोई बोलता ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। और यह सब सोचकर हम दुखी, उदास या कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन में हम हमारे पास जो चीज़ें, लोग या कौशल है, उसका भी सम्मान करना भूल जाते हैं। क्या यह सही है? आप ही सोचिए। किसी के साथ हमें खुद की तुलना करके उदास नहीं होना चाहिए, है ना? तो फ्रेंड्स, ऐसी उदासी से दूर रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हंसते चेहरे सबको अच्छे लगते हैं। और आपको अब हमारी पहेली का जवाब भी मिल ही गया ना? छिपी हूं मैं आपके अंदर, मेरे है अनेकों रंग, है मेरे पास एक जादुई पोटली, जितनी खाली करो भरती जाए उतनी। बताओ मैं कौन हूं? यस, खुशी, है ना? तो इसके साथ ही हम मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानियां, नई बातें और नए किस्सों के साथ। तब तक मैं रिद्धि क्यूरियस ककून से आपको अलविदा कहती हूँ। स्टे सेफ एंड हैप्पी। बाय बाय।